तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अधिगम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इससे पहले के कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। इससे पहले के कक्षा में हम लोग अधिगम का परिभाषा जो है उसके बारे में पढ़ा था। अधिगम की विशेषता जो है उसके बारे में भी इससे पहले के कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे भी देख लें, ताकि आपको अधिगम ये जो लर्निंग चैप्टर है ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा को। आज के कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे आज की कक्षा में दोस्तों? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे अधिगम वक्र क्या है, जहां से एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से सीटेट के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो हम लोगों ने क्लास शुरू किया है ये खास करके उन छात्रों के लिए ये क्लास शुरू किया है जो अभी तक सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या एक दो नंबर से सीटेट की परीक्षा जो हुई थी 2022 दिसंबर में उसमें क्वालिफाइंग से एक दो नंबर पीछे छूट गए। दोस्तों ये अवतार बैच का जो लगातार हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये हम लोगों का अवतार बैच जो है इसमें प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, अवतार वीडियोस प्लेलिस्ट बनाए गए। उसमें आपको सिलसिलेवार ढंग से सारे वीडियोज मिलेंगे, सभी टॉपिक पर वीडियोज जो है मिल जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए बालक की योग्यता, अधिगम को प्रभावित जो है बालक की योग्यता भी जो है अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे अगर किसी बालक की योग्यता ज्यादा है तो वो जो है जल्दी सीखेगा। योग्यता अगर किसी बालक की ज्यादा है तो वो जल्दी किसी चीज को सीख जाएगा। निश्चित उद्देश्य भी होना जरूरी है। जैसे आपका उद्देश्य अगर एक लक्ष्य हो, अगर आपका एक लक्ष्य हो कि मुझे शिक्षक बनना है, मुझे शिक्षक बनना ही है किसी भी हालत में, तो दोस्तों आप बिल्कुल ही तेज गति से सीखेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। और जो है लक्ष्य निर्धारित क्या है आपका कि मुझे शिक्षक बनना, और शिक्षक बनने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा, तो सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा। तो दोस्तों अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो आप तेज गति से अधिगम कर पाएंगे। तो लक्ष्य भी जो है वो अधिगम को प्रभावित करता है, उद्देश्य भी जो है अधिगम को प्रभावित करता है। अब आगे आ गया मैच्योरिटी, परिपक्वता। जिस बालक की परिपक्वता ज्यादा होगी, यानी जैसे जैसे बालक की मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी वैसे उससे उसके सीखने की जो गति है वो तेज होती जाएगी। जैसे जैसे बालक की मैच्योरिटी परिपक्वता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बालक का सीखने का जो क्रिया है वो क्या होती जाएगी, तेज होती जाएगी। तो परिपक्वता भी क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। अगला है समाज। देखिए परिवार और समाज, वातावरण, ये तीनों एक जैसा है। परिवार, समाज और वातावरण, जिस प्रकार का उसको पारिवारिक परिवेश मिलेगा, बालक को पारिवारिक परिवेश जिस प्रकार का मिलेगा वो उस हिसाब से सीखेगा। समाज, जिस समाज में रहेगा, अगर मान लीजिए बालक शिक्षित समाज में रहता है, उसके आसपास का लोग शिक्षित है, तो वो शिक्षा को बहुत तेज गति से ग्रहण कर लेगा। वातावरण अच्छा है, अच्छे वातावरण में बालक जो है उसके सीखने की प्रक्रिया क्या होगी मेरे दोस्तों, तेज गति से होगी। अनुशासन, अगर उसका अनुशासन सही है उस स्थिति में भी बालक तेज गति से सीखेगा। अगर कोई बालक तीव्र बुद्धि का है, अगर तीव्र बुद्धि वाला है तो वो बालक क्या होगा, तेज गति से सीखेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम कोई भी चीज सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के अनुसार सीखते हैं। अगर बालक ठीक अनुशासन में रहेगा तो वो तेज गति से सीखेगा। अगर उसकी बुद्धि तीव्र होगी तो उसके सीखने की गति क्या हो जाएगी, वो भी तीव्र हो जाएगी। आगे देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, शिक्षक का व्यवहार। अगर शिक्षक सक्रिय होगा, अगर कक्षा में शिक्षक पढ़ाएगा और शिक्षक सक्रिय होगा, ज्यादा एक्टिव होगा, तो वो बच्चा क्या होगा, तेज गति से सीखेगा। तो शिक्षक का जो सक्रियता है, शिक्षक का जो व्यवहार है वो भी जो लर्निंग है उसको प्रभावित करता है।
सीखने की इच्छा, इधर सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन बालक को सीखने की ही इच्छा नहीं है, तो अधिगम जो होगा वो धीमा पड़ जाएगा। अगर सीखने की इच्छा ज्यादा होगी तो बालक जो है वो तेज गति से सीखेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, विद्यालय जाएंगे, किताब खोल के आराम से बैठे रहेंगे, जैसे ही उसका शिक्षक उसके क्लास में आएंगे वो जो है पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन जैसे ही शिक्षक उधर जाएगा वो खेलने लग जाएगा। यानी कि उसमें सीखने की इच्छा जो है वो कम है, सीखने की इच्छा कम है। अगर सीखने की इच्छा तीव्र होगी तो बालक का अधिगम क्या होगा, वो तेज होगा। जो बालक जितना इच्छा रखेगा, सीखने की प्रवृत्ति जितनी तेज होगी, वो इच्छा प्रवृत्ति तभी उतनी तेज होगी जितनी की उसकी सीखने की इच्छा होगी। तो इच्छा जिसमें तीव्र होगी वो तेज गति से सीखेगा, और इच्छा धीमा होगा तो वो धीमा गति से सीखेगा। अगला देखिए दोस्तों, वंशानुक्रम, ये भी प्रभावित करता, सीखने की प्रक्रिया जो है इसे ये भी प्रभावित करता है। वंशानुक्रम भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वो कैसे करता है, अगर किसी बालक के पिता या दादा बहुत तेज हो, बहुत तीव्र बुद्धि वाले हो, तो संभावना ये बनती है कि उसके पिता भी जो है वो क्या होंगे, तीव्र बुद्धि के होंगे, और उसके बच्चे जो है वो भी क्या होंगे, तीव्र बुद्धि के होंगे। तो वंशानुक्रम भी क्या होता है, ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कक्षा में भौतिक वातावरण, कक्षा का वातावरण भी दोस्तों सहभागिता वाला होना चाहिए। कक्षा का वातावरण भी क्या करेगा, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अगर कक्षा का वातावरण ठीक नहीं है तो बालक के जो सीखने की प्रक्रिया वो क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। तो दोस्तों ये थे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। पहला क्या था, बालक की योग्यता, दूसरा था निश्चित उद्देश्य, मतलब एक उद्देश्य, परिपक्वता, मैच्योरिटी, परिवार, अनुशासन, बुद्धि, समाज, वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, सीखने की इच्छा, वंशानुक्रम, और कक्षा में भौतिक वातावरण। तो ये थे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम लोग चलते हैं अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या, सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लोग समझेंगे कि अधिगम वक्र है क्या। जब अधिगम की मात्रा प्रभाव, जब अधिगम की मात्रा प्रभाव, इसका मतलब ये हुआ कि अधिगम की मात्रा यानी बच्चे कितनी मात्रा में सीख पा रहे हैं, जो उसे सिखाया जा रहा है वो कितनी मात्रा में वो सीख पा रहे हैं, और उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सीखने की प्रक्रिया जो है वो उस पर क्या प्रभाव डालती है। प्रभाव, क्षमता, उसकी सीखने की जो क्षमता होगी, इन सभी चीज को, मात्रा, प्रभाव और सीखने की क्षमता को किसी ग्राफ की माध्यम से, जब इसको ग्राफ के माध्यम से दर्शाएंगे, जब इसको ग्राफ के माध्यम से दर्शाएंगे या प्रदर्शित किया जाता है तो इसे अधिगम वक्र कहा जाता है। यानी सीखने का जो मात्रा है, ठीक है, मात्रा है, और क्या, प्रभाव और क्षमता, सीखने के मात्रा, प्रभाव और क्षमता को जब किसी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा मेरे दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाएगा, अधिगम वक्र कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा, अधिगम वक्र। जब सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, यानी जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव और क्षमता को, अधिगम की मात्रा, प्रभाव और क्षमता को किसी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा तो क्या कहा जाएगा, उसे अधिगम वक्र कहा जाएगा। तो दोस्तों ये सारी बातें जो है वो अधिगम चैप्टर की है, जो कि इससे पहले क्लास में भी मैंने अधिगम चैप्टर को ही पढ़ाया था, जिसमें अधिगम और अधिगम की विशेषता को हमने बता दिया था। तो दोस्तों अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी आप देख ले, ताकि ये अधिगम से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, अधिगम वक्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं ये जो है 3 प्रकार के भी दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको चारों प्रकार पढ़ाएंगे। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, सरल रेखीय अधिगम। पहला क्या है, सरल रेखीय अधिगम, नहीं सॉरी, अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, सरल रेखीय वक्र,
नाम से ही पता चलता है वैसा वक्र जो सरल रेखा में हो उसे क्या कहेंगे, सरल रेखीय वक्र कहेंगे। सरल रेखा कैसी रेखा होती है, यानी बिल्कुल सीधी रेखा। तो वैसा वक्र जो सरल रेखा में हो उसे क्या कहेंगे, सरल रेखीय वक्र कहेंगे। अब इसमें होता क्या है, किस प्रकार का अधिगम, तो इसमें सीखने की गति, देखिए यहां लिख दिया हम, इसमें सीखने की गति समान होती है, यानी निश्चित समय में बच्चा जो सीखेगा वो समान समान जो है सीखेगा। जैसे अगर 1 घंटे में वो इतना लेसन सीख पाता या 2 लेसन सीख पाता, या जितना कार्य वो इस 1 घंटे के अंतराल में करेगा, अगले 1 घंटे के अंतराल में भी वो उतना ही कार्य करेगा। इसे ही कहेंगे क्या, सरल रेखीय वक्र। इस वैसे लर्निंग को इस वक्र के द्वारा दर्शाया जाएगा कि इस समय अंतराल के बच्चे में इतना ही अधिगम कर पाता। मान लीजिए 1 घंटे के समय अंतराल में अगर बच्चा 2 अध्याय कंप्लीट करता है, यानी अगले 1 घंटे के अंतराल में भी वो अगला 2 अध्याय को कंप्लीट कर लेगा, तो उसे किस वक्र द्वारा हम लोग प्रदर्शित करेंगे, तो सरल रेखीय वक्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो सरल रेखीय वक्र में क्या होगा, अधिगम जो है वो क्या होगा, समान रूप से होगा। अधिगम क्या होगा, समान रूप से होगा, यानी एक निश्चित समय अंतराल में वो क्या करेगा, समान समान ही सीखेगा। यानी जितना 1 घंटे में पहले 1 घंटे के समय अंतराल में सीखा, अगले 1 घंटे के समय अंतराल में भी वो उतना ही सीखेगा। यानी सीखने की गति जो है जब समान होगी तो उसे किसमें, सरल रेखीय वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अगला है दोस्तों नतोदर अधिगम। कौन सा, नतोदर अधिगम वक्र। नतोदर अधिगम वक्र जिसे कॉनकेव लर्निंग कहते हैं। नतोदर अधिगम वक्र को क्या कहते हैं, कॉनकेव लर्निंग कहते हैं। इसमें शुरू में इस तरह के अधिगम वक्र में क्या होता है, शुरू में सीखने की गति, इस तरह के अधिगम में क्या होता है, शुरू में सीखने की गति धीमी होती है। यानी बच्चा जब सीखना शुरू करता है तो शुरू में धीमी गति से सीखता है और बाद में तेज हो जाता है। शुरू में धीमी गति से सीखता है, यानी बच्चा जब सीखने का शुरुआत करता है तो शुरू में धीरे धीरे सीखता है और बाद में क्या होता है, वो तेज गति से सीखना शुरू कर देता है। वो कैसा, किस वक्र में होता है मेरे दोस्तों, नतोदर अधिगम वक्र में। तो नतोदर अधिगम वक्र किस प्रकार होगा, क्या होगा, इस प्रकार का। देखिए यहाँ दर्शाया गया, शुरू में बच्चा धीमी गति से चल रहा और बाद में काफी तेज गति से चल रहा, तो ये वक्र जो है क्या कहलाता है, नतोदर वक्र। और इस प्रकार का अधिगम नतोदर अधिगम कहलाता है, यानी शुरू में धीमा और बाद में तेज। आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शुरू में तो कमजोर था, जब वो पढ़ना शुरू किया था शुरू में कमजोर था, सबने कह दिया कि ये बालक जो है बहुत ही कमजोर है, ये बालक बहुत धीमी गति से चल रहा। लेकिन बाद में मेरे दोस्तों, बाद में वो काफी ब्रिलियंट हो गया, काफी तेज हो गया। तो उसे किस वक्र के अंतर्गत रखेंगे हम लोग, नतोदर अधिगम वक्र। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का बालक जो होता है वही बालक अच्छा होता है, ये पॉजिटिव चीज है। अगला देखेंगे उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र क्या होता है, कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है। इस तरह के वक्र में क्या होता है, अधिगम में सीखने की गति शुरू में तेज होती है और बाद में धीमी पड़ जाती है। शुरू में तेज होगा और बाद में क्या होगा, धीमी पड़ जाएगा, वो चाहे जिस भी कारण से हो। जैसे कोई बालक शुरू में पढ़ना शुरू किया और शुरू में क्या हुआ, वो जो है मैट्रिक तक, इंटर तक, बीए तक ठीक ठाक पढ़ा, लेकिन जब उसकी संगति बिगड़ गई, मान लीजिए उसकी संगति बिगड़ गई, उसको 4 यार दोस्त मिल गए खाने पीने वाले, वो उसमें लग जाएगा और उसका पढ़ना जो है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। तो उसका ग्राफ क्या होगा, पहले तो एक उच्चतम स्तर तक पहुंचा और उसके बाद वो नीचे जाना शुरू हो गया। तो इस तरह का वक्र किसको दर्शाता है, उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व किसको दर्शाता है, तो उन्नतोदर अधिगम को दर्शाता है। ठीक है, तो उन्नतोदर वक्र किसको दर्शाता है, उन्नतोदर अधिगम को, जिसमें बच्चा शुरू में क्या होता है, काफी तेज गति से सीखता है और जब एक निश्चित स्थान पे पहुंचता है उसके बाद उसके सीखने की गति जो वो गिरना शुरू हो जाता है, चाहे वो जिस भी कारण से हो। कोई बच्चा ऐसा होता है जो मैट्रिक, इंटर, बीए तक पढ़ा, उसके बाद उसके ऊपर पारिवारिक लोड आ गया,
पारिवारिक घरेलू जो उलझन है उसके ऊपर डाल दिया जाता है। उसके बाद उसको समय नहीं मिल पाया, उसके बाद उसका सीखने का गति जो वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, उन्नतोदर वक्र। अगला है दोस्तों मिश्रित अधिगम वक्र। क्या है, मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें शुरू में अधिगम तेज या धीमी होती है। इसमें क्या होता है, शुरू में अधिगम तेज या धीमी होती है और अंत में भी अधिगम तेज या धीमी ही होती है। ये जो मिश्रित अधिगम है, मिश्रित इसलिए कहा गया कि इसमें शुरू में भी अधिगम तेज और धीमी होता है और बाद में भी अधिगम की प्रक्रिया जो वो तेज या धीमी होता है। तो इसमें इस प्रकार का वक्र बनता है। ठीक है, तो ऐसा जो इसे क्या कहेंगे, मिश्रित अधिगम वक्र कहेंगे। अगला देखिए एक छोटा सा पॉइंट है मेरे दोस्तों, अधिगम पठार। अधिगम पठार, इसको देखिए क्या कहते हैं, सीखने का गति रुक जाना। जब किसी के सीखने की गति रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। सीखने की गति का रुक जाना क्या कहलाता, अधिगम पठार कहलाता। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम वक्र और अधिगम वक्र के प्रकार, जो कि कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक बार मैं तीव्र गति से दोहरा देता हूं। अधिगम वक्र कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। सरल रेखीय अधिगम, इसमें सीखने की गति समान होती है। नतोदर अधिगम, इसमें क्या होती है, सीखने की गति शुरू में धीमा और बाद में तेज हो जाती है। उन्नतोदर अधिगम, शुरू में क्या होती है, तेज होती है और बाद में धीमा हो जाती है सीखने की गति। मिश्रित अधिगम, शुरू में तेज या धीमा और बाद में भी तेज या धीमा। और अधिगम पठार क्या होता है, सीखने की गति का रुक जाना। तो दोस्तों ये अभी जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, ये अधिगम चैप्टर चल रहा है। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, इसके जो और बचे हुए टॉपिक है, वो पार्ट्स है, वो जो है अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। और दोस्तों इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो अवतार वीडियोस करके प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, उसमें सभी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। धीरे धीरे आप उसको देखें, एक भी टॉपिक मैं छोड़कर नहीं आगे बढ़ूंगा, सारे टॉपिक को विस्तार पूर्वक आपको समझाते हुए पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज को देख लें, ताकि सीटेट की परीक्षा जो हो काफ़ी अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई कर सके और बहुत जल्द आपको अगला सीटेट देखने को मिलेगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत जल्द आपको अगला सीटेट जो है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अवतार सेशन के जितने भी वीडियोज हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपका जो शिक्षक बनने का लक्ष्य है वो आपको मिल सके, वो लक्ष्य आपका पूरा हो सके और उसमें मैं मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।